हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विमलेश यादव विमू और विमू सर। तो आज अपन फंक्शन का 6th लेक्चर तो लास्ट क्लास में किए थे। आज अपन फंक्शन का 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल बी बाय विमू एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को पता चल सके। और अपन ने प्रीवियस क्लास में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो उसको पहले करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में आज अपन पीरियोडिक फंक्शन एंड डोमेन पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या इवन ऑड फंक्शन पढ़ा था, और उससे थोड़ा स्पेशल फंक्शंस के ग्राफ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो प्लीज़ स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर ये लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देना, बिकॉज ऑफ ईच लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अपन जानते ही हैं कि फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। आगे होल कैलकुलस में इसका यूज होगा ही होगा, पूरा बेसिक है, और कोऑर्डिनेट में भी यूज होगा। तो ओवरऑल इसका होल मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त यूज होने वाला है। तो क्लियर है। देखो, अपन होमवर्क में क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, ये इसमें क्या ऑड फंक्शन चेक करना था। तो ईच ऑप्शन को चेक कर लेंगे अपन, और जो ऑड होगा उसको बता देंगे। तो मोर देन वन भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखो करते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करें। तो पहले तो आई होप तुम लोगों को याद होगा क्या ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी कंडीशन क्या लिखाई थी। एफ में अगर -x डाल रहे हैं वो -fx हो जा रहा है, तो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। पहली कंडीशन ये थी। कि दूसरी कंडीशन को क्या बोले थे, एफ में मैंने -x डाला और +fx किया, और ये अगर 0 आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है। तो इसको अपन fx अज्यूम कर लें। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू सिग्नम x प्लस x की पावर 2000। तो x की जगह -x पुट कर रहे, तो सिग्नम -x प्लस -x की पावर 2000। और देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये मॉड x अपॉन x होता है। x जगह ये मॉड तो पॉजिटिव का जगह ये -x हो जाएगा। ओवरऑल तो ये ऑड फंक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा इसमें सिग्नम में, और प्लस x की पावर 2000। तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले तो क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, या फिर इससे वो डायरेक्टली ये भी नहीं आ रहा है। तो ये कैसा नैनो फंक्शन है, ना ही इवन है ना ही ऑड है। देखो इसमें ये ऑड है और ये इवन है, और इन दोनों का सम नैनो फंक्शन है। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन तो क्लियर नहीं, सही नहीं। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, fx इज इक्वल टू mod x माइनस 10x। x की जगह -x डालो, इट इज नैनो फंक्शन, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये जिसमें ऑड है और ये इवन है। तो यहाँ देखो -x डालेंगे तो ये तो mod x ही रहेगा। ये 10 में माइनस क्या है, बाहर दे देता है, बिकॉज ऑफ, क्लियर है ना, बिकॉज ऑफ जो 10 में -x माइनस 10x होता है, साइन में -x माइनस sin x होता है, केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो ये प्लस का 10x हो जाएगा। तो ये माइनस कॉमन लेने पर ये आ रहा है, नहीं आ रहा, या फिर डायरेक्टली ये आ जाए, नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है, नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, fx इज इक्वल टू x³ cot x। तो x की जगह -x पुट कर रहे हैं, तो -x का क्यूब cot में -x, हाँ ये भी माइनस देगा, ये भी माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, x³ cot x। देखो ये जो फंक्शन था वही आ गया था, ये इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन, बट अपन को तो ऑड बताना, तो एक ऑप्शन बचा, ये तो ऑड होगा। वैसे चेक कर लो इसको खुद। fx इज इक्वल टू क्या, cosec x की पावर 53। तो f में -x डालेंगे तो क्या, cosec -x की पावर 53। ऑड पावर है, माइनस दे देगा बाहर, और cos में cosec में माइनस एब्जॉर्ब नहीं होता, बाहर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हो जाएगा माइनस का cosec x की पावर 53। तो ये क्या हो गया, -fx। तो ये किसकी कंडीशन है, ऑड की कंडीशन है। तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। तो
तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन है। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और हो गया होगा, तो आंसर इसका फोर्थ है। क्लियर। तो आज का लेक्चर अपन कंटिन्यू करते हैं, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, और अपन डोमेन पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो देखो इसमें अपन पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। वैसे अपन पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देखें ग्राफिकली, तो किसी फंक्शन का अपन ग्राफ बना रहे हैं और एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर वो ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है। और जो फिक्स इंटरवल है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी फॉलो करो। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पहले तो डेफिनेशन देख लो। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर t, कैपिटल T, सच दैट f में x प्लस t डालने पर अगर fx आए तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन डोमेन ऑफ fx। क्लियर है। जो x डालेंगे वो fx का डोमेन होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन fx। और नेक्स्ट है क्या, अ फंक्शन इज रिपीटेड टू अ फिक्स इंटरवल। देखो अभी अपन बोला है फिक्स इंटरवल और दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। और जो फिक्स इंटरवल है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्लियर है। जैसे अपन साइन कॉस का ग्राफ बना रहे थे, पीछे पीरियड लिखे भी थे। साइन का पीरियड कितना था, 2 पाई था, कॉस का भी 2 पाई था, tan का पाई था, कॉट का भी पाई था, सेक कोसेक का भी 2 पाई था और कोसेक का भी 2 पाई था, पर tan और कॉट पाई थे। नेक्स्ट क्या, t इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मिनिमम पॉसिबल। क्लियर है। तो देखो एक दो अपन फंक्शंस का पीरियड लिखते हैं और उनका ग्राफिकली प्रूफ भी करेंगे, कैसे जो है वो बता पाएंगे अपन, कैसे बता पाएंगे किसी का मेन जो प्रॉपर्टी, ये जो लॉजिक लिखे f में x प्लस t, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे अपन ग्राफ पढ़ ही चुके हैं तो ग्राफ की हेल्प से पीरियड निकाला करेंगे। किसी भी फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वो एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर ग्राफ रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो पीरियड हो जाएगा उस फंक्शन का, तो वो पीरियोडिक फंक्शन भी होगा। और जो फिक्स इंटरवल है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। लाइक दिस, देखो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, साइन का हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया, ये पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, ये 3 पाई हुआ, ये 4 पाई हुआ और ये 5 पाई हुआ। क्लियर है। तो देखो साइन का ग्राफ कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट किया, ये 2 पाई से भी हुआ, ठीक है ना, और 2 पाई, ये कितना है 4 पाई और ये 5 पाई। 2 पाई से रिपीट होना स्टार्ट हुआ, फिर 4 पाई से रिपीट होना स्टार्ट हुआ। तो क्या ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जो अपन ने लिखी है, f में क्या x प्लस टी इक्वल टू क्या fx आना चाहिए। जो t है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव, जो ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा ही, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो देखो क्या डालें, इसमें डाल रहे हैं ये fx है, तो f में t की जगह 2 पाई डालें, x प्लस 2 पाई, तो साइन x प्लस 2 पाई, या इसे अपन साइन 2 पाई प्लस x, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या, और क्या वो पाई का जो मल्टीपल है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो क्या चेंज तो होगा नहीं रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा साइन x ही हो जाएगा, और साइन x यही तो fx है। तो देखो क्या आ गया, 2 पाई डालने पर fx आया, बट यहाँ 4 पाई डालोगे तब भी यही आएगा, x प्लस 4 पाई डालो तो ये क्या हो जाएगा, साइन में 4x प्लस 4 पाई प्लस x इक्वल टू कितना होगा, ये साइन x होगा, ये भी क्या है fx है।
बट अपन ने क्या बोला था, टी जो है ऑलवेज मिनिमम पॉसिबल होगा, तो कौन सा पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई हो जाएगा। ऐसे ही कॉस के बारे में भी देख सकते हैं अपन ने, क्लियर है। तो अब इनके कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं अपन पीरियड फंक्शंस के, तो वो अपन क्वेश्चंस में यूज किया करेंगे। टेबल फॉर पीरियोडिक फंक्शन, साइन पहला पॉइंट है, साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये यहाँ पर फंक्शन है और यहाँ जो है पीरियड है। देखो साइन कॉस और सेक कॉसेक की अगर पावर इवन होगा तो इसका पीरियड पाई आएगा, और अगर ऑड होगी पावर तो इसका 2 पाई आएगा। क्लियर है। tan x एंड cot x पावर, इसमें डिग्री लिख लो, इवन ऑड कुछ भी हो इसमें हमेशा पाई आएगा। थर्ड पॉइंट, mod of sin x, mod of cos x, mod of sec x, mod of tan x, mod of cot x, mod of cosec x। इसमें पावर इवन और ऑड कुछ भी हो, पीरियड हमेशा पाई रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक नहीं है। क्लियर है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, ये f(x) क्या होता है, फ्रैक्शनल x, तो इसमें कुछ इसका जो पीरियड है वो बढ़ होगा। नेक्स्ट जो है वो है कांस्टेंट फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन होगा बट does not have period। ये पीरियोडिक फंक्शन तो होगा बट पीरियड नहीं होगा। कैसे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन क्या, y इक्वल टू क्या 3, अपन ने अभी डेफिनेशन क्या लिखी थी, जो ग्राफ है किसी फंक्शन का वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो तो वही फंक्शन का पीरियड होता है, या फिर पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं उसे। तो देखो y इक्वल टू यहाँ 3 ये कहीं पड़ेगा तो ये कुछ ऐसा पड़ेगा। तो देखो ये रिपीट तो कहीं हो ही नहीं रहा, मतलब एक इंटरवल के बाद रिपीट तो हो ही नहीं रहा, वो एक लाइन बन रही है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन तो है बट इसका कोई पीरियड नहीं होता है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको लर्न कर लोगे तो बहुत बेटर होगा, लर्न करना ही पड़ेगा। लर्न कर लोगे क्या, तो इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और एक दो
नोट डाल के 1-2 पॉइंट लिख लो। अच्छा, उसी में अभी टेबल में कंटिन्यू कर लेना। क्या मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉट एक्स, और नेक्स्ट है मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस मॉड ऑफ कोसेक एक्स। इनका जो पीरियड है टी वो होता है π/2। क्लियर है? और नेक्स्ट जो है साइन की पावर इवन x प्लस कॉस x, कॉस की पावर इवन x, ऐसे tan की पावर इवन x प्लस कॉट की पावर इवन x, और sec की पावर इवन x प्लस cosec की पावर इवन x। इसका भी जो पीरियड है वो π/2 ही होता है। क्लियर है? वो कैसे होता है देखो, fx इक्वल टू प्रूव कर लेते हैं कैसे इसका पीरियड π/2 होता है। fx इक्वल टू कोई एक ले लें, इसमें क्या मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ कॉस x। तो x की जगह अपन डाल रहे हैं वो सॉरी इसको क्या f में x प्लस π/2 डाल रहे हैं, तो मॉड में साइन π/2 प्लस x प्लस मॉड में कॉस π/2 प्लस x मॉड क्लोज। हाँ, साइन π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और π/2 एंगल है मींस 90 डिग्री है, तो ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में? कॉस में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस x प्लस cos π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन x। तो ये मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ साइन x, और ये क्या fx ही है, तो ये तो इसका पीरियड हुआ क्या π/2 पीरियड होगा। और बट यहाँ पर अगर f में x प्लस पाई करोगे तब भी ये सेम ही आएगा fx आएगा। तो पीरियड इसका ये भी हो सकता है, एक पीरियड ये भी हो सकता है, बट जो अपन पीरियड लिखते हैं जनरली वो क्या लिखते हैं? स्मॉलेस्ट लिखते हैं, इसलिए π/2 पीरियड होता है। क्लियर है कैसे पीरियड निकाला? अब नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। हाँ देखो, कोई फंक्शन है fx, इसका जो पीरियड है वो क्या है? t है। ठीक है, देन अगर कोई फंक्शन है a f b x प्लस c, इसका जो पीरियड होगा वो होगा t अपॉन मॉड b। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर एक चेंज मैंने क्या किया, a से बाहर फंक्शन में मल्टीप्लाई किया, और जो फंक्शन में डाल रहे थे इनपुट पहले x, अब dx डाल रहे हैं, प्लस कर दिया c। तो बट जो पीरियड में चेंज हुआ वो जो इसमें इनपुट डाल रहे थे उसका जो मल्टीपल है उससे उसके पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो गया है। क्लियर है ना? तो वही इस रिजल्टेंट फंक्शन का पीरियड हो गया। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट,
अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट नोट जो पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। इफ फंक्शन है gx, इसका पीरियड t1 है, और एक फंक्शन है fx, इसका पीरियड है वो t2 है, देन fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx और fx अपॉन gx। इन सारे फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए एलसीएम ऑफ t1, t2 क्लियर है। दोनों फंक्शन का पीरियड निकाल देंगे और उनका एलसीएम ले लेंगे, वही हो जाएगा इसका पीरियड। थर्ड पॉइंट, एलसीएम ऑफ, आई थिंक ये बहुत ही स्मॉल बेसिक पॉइंट है, तुम लोगों को पता होगा, फिर भी अपन एक बार इसको रिकॉल करवा देते हैं। एलसीएम ऑफ टू रेशनल नंबर इज पॉसिबल कैसे, जैसे सपोज दैट क्या a अपॉन b c अपॉन d है, इसका एलसीएम लेंगे पीरियड निकालने के लिए, तो एलसीएम ऑफ a c लेंगे और नीचे का एच है b d। लीस्ट कॉमन क्या मल्टीपल और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म। जैसे कि सपोज दैट इसका एग्जांपल लिखना चाहे 5/2, 6/8, 6/7, तो इसका क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 5, 6 का और नीचे एचसीएफ 2, 7 का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है तो 30। तो देखो इसमें फोर्थ पॉइंट है, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नेवर एग्जिस्ट। कैसे, दैट इज, देखो एलसीएम क्या 5 और 5 का एलसीएम ले सकते हो, नहीं ले सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बच्चों बेसिक चीजें हैं, वैसे प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ी हुई, फिर भी अपन एक बार रिकॉल करा देते हैं इनको। एलसीएम ऑफ टू इरेशनल नंबर एग्जिस्ट इफ वन मल्टीपल ऑफ अनदर, मींस एक जो नंबर गिवन होगा वो दूसरे का मल्टीपल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। तो इरेशनल नंबर गिवन, देखो जैसे एक पाई और दूसरा 2 पाई, इसका एलसीएम 2 पाई होता है। क्लियर है। अब देखो 6 पॉइंट है क्या, पी को अपन पीरियोडिक को पी से डिनोट कर रहे हैं और नॉन पीरियोडिक को एनपी से। ये बेसिक चीजें हैं क्या, नॉन पीरियोडिक फंक्शन में नॉन पीरियोडिक फंक्शन डालेंगे तो वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, नॉन पीरियोडिक में पीरियोडिक डालेंगे तो पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक में नॉन पीरियोडिक डालेंगे फिर भी नॉन पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक में पीरियोडिक रहेगा तो फिर पीरियोडिक होगा ही होगा। ठीक है, तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपन करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है, तो ऊपर का रफ कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें अपन ने देखा था जो x में जो इनपुट डाल रहे थे उसका अगर मल्टीपल में कुछ है तभी पीरियड में चेंज आता था, अदरवाइज चेंज नहीं आता था। पहले देखो साइन का क्या ऑड पावर है 1 है, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। इसका जो पीरियड है t इक्वल टू कितना 2 पाई होगा, बट इसके जो x के मल्टीपल में क्या 5 है अपॉन 5 हो जाएगा, इसका पीरियड क्या 2 पाई अपॉन 5, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब इसके बताओ इसका पीरियड क्या होगा
cos का पावर ऑड है तो 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ -3, तो ये क्या 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका इसके जो x के मल्टीपल में उससे इफेक्ट पड़ेगा तो 1/4 इसका पीरियड हो जाएगा। इसका पीरियड देखो, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई अपॉन 2 और इसका 2 पाई अपॉन 5। अब इसका एलसीएम लेना तो एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ 2 5, तो 2 पाई का एलसीएम कितना 2 पाई और 2 और 5 में एचसीएफ कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो कितना 2 पाई है। क्या हो गया पीरियड हो गया इसका। इसमें देखो इसका कितना 2 पाई, इसका 1, क्या इसमें कोई एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। इसका ये ऑलरेडी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक। इसका ये एक बता देते, लास्ट 2 तुम घर पे करके आना। ये जो है वो GREF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है, ये दोनों होमवर्क में क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो इसको बता, इसका पीरियड क्या होगा, पावर क्या है इवन साइन की पावर, तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। इसका ऑड है तो इसका कितना हो जाएगा, x के मल्टीपल में कुछ नहीं है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना ये 2 पाई अपॉन 4। अब क्या इसमें एलसीएम ऑफ पाई और 2 पाई एलसीएम ले लो और नीचे एचसीएफ किसका 1,4 का। तो देखो इसका पीरियड क्या आएगा 2 पाई अपॉन 1। एक तो ये भी, या फिर इसको अगर अपन कैंसिल आउट करते हैं तो ये इसका एक तो 2 पाई होगा ही होगा और ये पाई भी पीरियड होगा, तो स्मॉलेस्ट लेते अपन तो इसका पीरियड क्या पाई हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में तुम लोग ट्राई करके आना, हो ही जाएंगे, नहीं होंगे तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो